मजबूरी और ये हालात इधर भी हैं उधर भी। तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है कि दुनिया की हर एक रस्म उठा दें। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों यूं ही सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमें तुमसे मोहब्बत है मोहब्बत। और अब दिल में यही एक बात इधर भी है उधर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेखा जी के फैन हैं तो अवश्य पता होगा इस खूबसूरत शेर के बारे में। ये खूबसूरत शेर है फिल्म सिलसिला के एक पॉपुलर नगमे का, जिसके बोल थे ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। इस गाने को गाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने और इसे लिखा था गीतकार जावेद अख्तर साहब ने। और इस गाने को संगीत दिया था मशहूर संगीतकार शिव हरी साहब ने। 14 अगस्त 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी सागर सरहदी साहब ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा साहब ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। इस गाने के अभिनय में हैं बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले अमिताभ बच्चन साहब, जिन्हें बॉलीवुड में लंबे अरसे तक बेहतरीन कार्य करने के लिए बिग बी की उपाधि हासिल है। और जिन एक्ट्रेस पर यह गाना फिल्माया गया था उनका नाम है रेखा, जो कि उस समय के जवां दिलों की धड़कन हुआ करती थी कि लोग उनके हुस्न पर पागल हो जाया करते थे। अमिताभ रेखा की इस पॉपुलर जोड़ी ने बहुत सारी रिकॉर्ड तोड़ हिट फिल्में दी, जिन्हें जमाना कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बला की खूबसूरत और अभिनय की जबरदस्त एक्सपर्ट रेखा जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बेहतर रोचक बातें, जिन्हें जानने के लिए उनके फैंस हमेशा रहते हैं लालायत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें। दोस्तों, रेखा जी एक ऐसी बदनसीब बेटी हैं जिन्हें कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला। दरअसल इनके पिता जेमिनी गणेशन तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। ये बहुत ही हैंडसम थे और एक बड़े स्टार भी, तो लड़कियों का इनकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। ऐसे में तेलुगु फिल्मों की एक खूबसूरत पॉपुलर गर्ल स्टार पुष्पा बली इनके प्रति आकर्षित हो गईं और वे अपना दिल इन पर हार बैठी और दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली, जबकि जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। और इनकी पहली पत्नी का नाम था अलामिल। कहते हैं मर्द भंवरे की तरह होते हैं, कली कली का रस लेना पसंद करते हैं। जल्दी ही जेमिनी गणेशन का पुष्पा बली से शायद दिल भर गया था और उन्होंने तेलुगु फिल्म की दूसरी खूबसूरत एक्ट्रेस सावित्री से प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। जब यह सच्चाई पुष्पा बली को मालूम हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, मगर परिणाम उल्टा हो गया। जेमिनी गणेशन ने गुपचुप तरीके से की गई शादी को मानने से इनकार कर दिया और जिसका खामियाजा पुष्पा बली को ही भुगतना पड़ा। संबंध टूट गए और पुष्पा बली अलग घर लेकर रहने लगे, जब वह जेमिनी गणेशन के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इस प्रकार पुष्पा बली ने कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया। यह उनकी अवैध संतान मानी गई, क्योंकि गुपचुप शादी का जेमिनी गणेशन ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने इन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी पुष्पा बली ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इस नन्ही सी जान को सीने से लगा लिया। समाज के लोगों के कड़वे कठोर ताने सुनने के बावजूद भी उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी को सुरक्षित रखा और इसका नाम रखा भानुरेखा। जो आगे चलकर बहुत बड़ी स्टार बनी। कुछ यही वजह है रेखा जी अपने नाम के आगे गणेशन नाम जोड़ना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस खूबसूरत एक्ट्रेस के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं।
रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। इनका असली नाम भानु रेखा है और वे किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी हैं। रेखा जी ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया। जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर हुआ करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। शायद 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावली के साथ दिखाई दी। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब पुष्पावली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टी.आर. अलामिल की बेटी नारायणी गणेशन पैसे से जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी। जिनका नाम इटर्नल रोमांटिक माई फादर जेमिनी गणेशन है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ गए और जो कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातें किया करती थीं। वे हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थीं। अब आप इसे प्यार का लगाव या कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा ने मैं 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई।
हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था। इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इस विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वे अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवर लाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेली जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा रहा। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रहीं, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुड़ी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेस मुकेश अग्रवाल से हुई, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपाकर शादी भी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर ले गए, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गईं कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थीं, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गईं, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी।
एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी मैच कुछ समय के लिए ही नसीब हुई। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया। जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा। रेखा को आम लोगों की नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी बेंप मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के कैरियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा गया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती हैं। रेखा की ज्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा कि वह अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश भी करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया, जिस वजह से उनकी टोटल नेटवर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेटवर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज्यादा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। उन्हें महंगी कार का काफी ज्यादा शौक है और इसी वजह से उनके पास कई सारी गाड़ियां भी हैं। रेखा के पास ऑडी A3 कार है जिसकी कीमत 36 लाख से ज्यादा है। एक्ट्रेस के पास होंडा सिटी कार भी है जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर XUV जैसी कई कारें हैं जिसमें वे अक्सर सफर करते हुए स्पॉट होती हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया। तो आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी बॉलीवुड की महान सुपरस्टार भानु रेखा जी की। दोस्तों रेखा जी आज भी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए हम सदैव ईश्वर से कामना करते हैं कि वो यूं ही स्वस्थ रहें और सलामत रहें। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।